देखिए, ज़िंदगी में और इस दुनिया में और इस समाज में जहाँ हम लोग रहते हैं, आप अगर चारों तरफ देखें तो धीरे धीरे जो आज का दौर चल रहा है, लड़के और लड़कियों के जो मेंटलिटी है वो इस तरह से हो गई है कि जीवन है, इसको फटाफट अच्छे से जिए, कल का पता नहीं, जैसा होगा वैसा होगा। लेकिन आप देखिए कि एक सिस्टम बनाया है हम सभी ने मिलके, शायद हमारे पूर्वजों ने बनाया होगा, जिसको हम सब फॉलो करते आ रहे हैं। विवाह का, शादी का, निकाह का, मिल के रहने का, एक लड़के और लड़की को वैवाहिक रिश्ते में जुड़ के साथ रहने का। उसका बेसिक रीज़न यही है कि जब हम मिल के एक साथ जुड़ के दिल और अपने मानसिक संतुलन को बनाते हुए एक साथ रहते हैं, जीवन जीते हैं, जीवन साथी कहलाते हैं। तो एक समय तो वो होता है कि जब हमारे स्ट्रगल का टाइम होता है, हमारे बच्चे होते हैं, उनको बड़ा करना होता है। और एक टाइम वो होता है कि जब हम खुद सहारे के साथ जीना चाहते हैं, हमारी उम्र वो होती है कि तब वही एक जीवन साथी होता है जिसके साथ हम जीते हैं। तो आज की जो मेंटेलिटी चेंज हो रही है यूथ की, और जो उनके मापदंड चेंज हो रहे हैं विवाह को, शादी को लेके, आज हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते आप सभी को, हेलो हाय। और बड़ों को प्रणाम के साथ साथ बहुत सारा रिगार्ड्स, और छोटों को आशीर्वाद और प्यार। देखिए, ज़िंदगी में हम सब कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं हमें नहीं पता, शायद कोई कनेक्शन होगा पिछले जन्म का साथ जुड़ने का। आप हमें देख रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, हम अपने मन की बात कह रहे हैं, हम आपसे आपके मन की बात सोचते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के यूथ के बारे में हम बात कर रहे थे कि आज के यूथ में ये शादी और विवाह को लेके जो मापदंड बदल रहे हैं, सोच बदल रही है, उसके बहुत सारे रीज़न है, बहुत सारे रीज़न है। तो हम उस रीज़न की आज आपको बात कहना चाहते हैं, क्योंकि हम सभी के घर में हमारे बच्चे हैं जो इस उम्र को छूने वाले हैं, या छू चुके हैं, या शादी कर चुके हैं, या करने की उम्मीद है, या नहीं करना चाहते। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका एक वो है कि हम आपको देख रहे हैं, आपने कौन सी खुशी पाई है मम्मी पापा, आप तो स्ट्रगल ही करते आ रहे हैं, तो शादी करके होना क्या है, कुछ तो होता नहीं है। लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है एक दूसरे को, बच्चे हो जाते हैं तो उनके लिए आप जद्दोजहद करते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम होती है, उनको देखना होता है। तो उनकी जो सोच है वो ये होती जा रही है कि भाई गर्लफ्रेंड मिल तो रही है, लिविंग रिलेशनशिप में लोग रह तो रहे हैं, जितने दिन साथ रहें, जितने दिन सही रहें। एक समय के बाद एक दूसरे को डिच भी करते हैं, एक दूसरे के बाद के जो तरीके होते हैं उनके जब मेल मिलाप वाले नहीं होते हैं तो दूर हो जाते हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे रिलेशनशिप चल रहे हैं। तो ये जो समय चल रहा है बड़ा ही अतरंगा चल रहा है। आप देखें कि लोग अभी अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके जब उम्र बढ़ती है तो ये अकेलापन आपको बहुत ही प्रॉब्लमेटिक लगने वाला है। एक तो कोई आपको देखने वाला नहीं होगा, क्योंकि आपकी सेहत ऐसी होगी, आपकी उम्र ऐसी होगी कि आप चाहेंगे कि कोई आपके साथ बैठे, आपको ध्यान दे, आपकी केयर करे, आपसे बातें करे, आपके साथ समय बिताए। तो ये जो सारे आज की जो चीज़ है और आज के यूथ से कनेक्टेड कम उम्र की चीज़ें हैं, वो तो कम उम्र के साथ साथ धीरे धीरे फेड आउट हो जाएंगी। तो ज़िंदगी में आज के यूथ को एक चीज़ ज़रूर सोचनी चाहिए, सभी को सोचनी चाहिए। एक अच्छा विश्वास पात्र, एक अच्छा जीवन साथी सबकी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है, जो आपके साथ ज़िंदगी तय करे, ज़िंदगी का सफ़र तय करे। जहाँ पे आप बूढ़े होते हैं, अकेले होते हैं, आपके साथ ना माँ बाप होते हैं क्योंकि वो तो जा चुके होते हैं। मेरी उम्र जो है वो एक वक्त के बाद और कम होगी और कम होगी, और हम कहीं जा चुके होंगे, लापता, गायब, सिर्फ नाम होगा हमारा, और नाम भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। किसके नाम रहते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े नामों को भी हम भूल जाते हैं, तो लोगों को तो भूलना मुमकिन है।
तो देखिए, सबसे पहले आज 3-4 चीज़ें आपको बताना चाहते हैं आज के यूथ को। देखिए क्या होता है कि आप अगर अपने माँ बाप को देख के आपको ये लग रहा है कि इनको कौन सी खुशी मिली जो हमको मिलेगी, आप देखते हैं स्ट्रगल की सामने की दुनिया, लेकिन जो उनकी सुकून की दुनिया है वो तो आप दिल पे झांक नहीं सकते, उनको देख नहीं सकते हैं। बहुत मुश्किल के दिन वो गुजारते हैं, लेकिन आगे जाके जब वो साथ रहते हैं, रहते रहते उनको पता लगता है कि अगर हमने वो मुश्किल के दिन साथ ना निभाए होते, साथ हम नहीं रहे होते, तो आज भी साथ नहीं रह पाते, हम कहीं और होते, टूट जाते, अलग हो जाते, डिवोर्स हो जाता, या हम जुड़ते ही नहीं, या हम शादी नहीं करते। शादी नहीं करते तो क्या होता है, इंडिविजुअल आप अकेले कैसे रहते हैं। तो शादी करना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी पसंद की करें, अपने माँ बाप की पसंद की करें, लेकिन शादी करना कंपलसरी और जुड़ना कंपलसरी। शादी के बाद आपकी बहुत सारी इच्छाएं ऐसी होती हैं जो आपको खुद कंट्रोल करनी होती हैं। हर किसी के पास एक शैतान होता है, उसकी लगाम आपके हाथ में होती है। उस शैतान को काबू करना, दिमाग को काबू करना हम सबके हाथ में होता है। बहुत सारी चीज़ें बाहर की होती हैं जिनके साथ आप रहे होंगे, जिनके साथ आपने रिश्ते बिताए होंगे, लेकिन शादी के बाद आपको उनको किनारे करना होगा, दोस्ती का रिश्ता निभाना होगा। आपने जो फ्रीक आउट किया होगा, जो टाइम पास किया होगा, जो रहे होंगे, वो रिश्ते आपको किनारे करने होंगे। क्या होता है, दो नाव पे आप नहीं चल सकते हैं कि बाहर की दुनिया भी रखनी है और घर की दुनिया भी रखनी है, घर वाली भी है और बाहर वाली भी है। इस बात पे मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं और आप देखें, वो सारी चीज़ें तथ्य, कथ्य और सत्य के साथ हैं। कोई फेक चीज़ नहीं है, रिसर्च ओरिएंटेड है, दुनिया देखी हुई है, बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है। तो आज जो चीज़ें बता रहे हैं वो उन्हीं को बताना चाहते हैं। जैसे हमारे एज से जुड़े हुए जो बच्चे हैं हमारे, कहना चाहिए हम उस एज में हैं कि शायद हमारे बच्चे 20, 25, 30 साल के होंगे, तो उन सारे बच्चों के लिए ये कहना है, समय गंवाना नहीं है। 25 साल तक आपको तय कर लेना है कि आपको 25-30 साल में कौन पसंद है, किसके साथ रहना है, जीवन बिताना है। जीवन किसके साथ बिताना है, इस मुहिम के साथ किसी को पसंद करना है। लड़की हो तब भी और लड़का हो तब भी। दूसरी चीज़, कोई परफेक्ट नहीं है यहाँ पे, कोई पूर्ण रूप से 100% क्वालिटीज़ के साथ पैदा नहीं होता है, कमियाँ सभी में होती हैं। तो अच्छाइयों के साथ साथ कमियों को स्वीकार करना आना चाहिए। आपके साथ जो जुड़ा हुआ है उसमें कुछ अच्छाइयाँ होंगी, आप जिसके साथ पहले जुड़े थे शादी से पहले उसमें कुछ अलग होंगी, लेकिन उसकी अच्छाइयाँ इसमें मिल जाए और इसकी बुराइयाँ आपको चाहिए ही नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं। तो बुराइयों के साथ जीना, अच्छाइयों के साथ जीना, दोनों के साथ जेल करना, एक दूसरे को समझना कंपलसरी है। परफेक्शन इंसान में हो ही नहीं सकता, हम सब कम हैं, कमतर हैं, हमें परफेक्ट नहीं बनाया ऊपर वाले ने। तो परफेक्ट मानिए ही नहीं, सोचिए ही नहीं, मांगिए ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। और तीसरी चीज़, जब आप रहने लगते हैं ना एक दूसरे के साथ, पति पत्नी के साथ, अब लड़का हो या लड़की हो, एक वक्त के बाद आपको घर की मुर्गी दाल बराबर जैसे लगने लगती है। आप उस इंटरेस्ट को ख़त्म मत करिए कभी ज़िंदगी में, क्योंकि वो इंटरेस्ट ख़त्म करने वाली चीज़ नहीं है। आप कपड़े पसंद कर सकते हैं दूसरे, एक कपड़ा रिजेक्ट करके दूसरा कपड़ा ले सकते हैं, गाड़ियाँ बदल सकते हैं कि ये अब पुरानी हो गई, ये 10 साल हो गए, दूसरी ले लेते हैं। जीवन साथी के साथ ऐसा आप नहीं कर सकते। आपको वो इंटरेस्ट क्रिएट करके कंटिन्यूटी में रखना होगा, दिमाग से जुड़ना होगा, कमियों को स्वीकारना होगा, ये मान के चलना पड़ेगा कि ये आपका अपना है जो ताज़िंदगी चलने वाला है। तो आज के जो हमारे बच्चे हैं उनसे यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, ज़िंदगी को थोड़ा सा सीरियसली ले लें।
वरना अकेले होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम को सफ़र करना पड़ेगा। एंजाइटी, अकेलापन, टेंशन, डिप्रेशन, काम नहीं होंगे आपके बाहर, आप फेल होंगे तो किससे शेयर करेंगे? कोई प्रॉब्लम शेयर नहीं करता, कोई फेलियर्स शेयर नहीं करता। इस एज में सब सक्सेस शेयर करने वाले होते हैं, पैसा शेयर करने वाले होते हैं, खुशियाँ शेयर करने वाले होते हैं। दुख शेयर करने वाला वही होगा जो आपका जीवन साथी बनेगा। तो अपने जीवन साथी को चुनिए, अच्छा जीवन साथी चुनिए जो आपका अपना हो, जिसके साथ आपको जीना है, सुख दुख, रात दिन, अच्छे दिन, बुरे दिन, सारे दिन साथ में जी के बिताने हैं। ठीक है, तो आज की ये बात इम्पॉर्टेंट थी। जैसे हम अपने बच्चों को समझाते हैं, वैसे हमारे बच्चों की उम्र के जो भी बच्चे होंगे उनको मैं कहना चाहती थी, और यही आपको कहना है। उम्मीद है आपको समझ में आए। ठीक है, सो बताइए आपको कैसा लगा। आपको शायद ठीक लगा, आपको शायद ठीक नहीं लगा। जो मन में आए कहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको ठीक लगे तो जुड़े रहिए। ओके, गॉड ब्लेस यू। खुश रहें, अच्छे से रहें, मालिक आपकी सारी मुश्किलें दूर करें। गॉड ब्लेस यू।